जय श्री राधा कृष्ण। कल हमने सृष्टि के प्रथम भक्त श्री ब्रह्मा जी के बारे में सुना था। आज हैं दूसरे जो भक्त हुए हैं देवर्षि नारद। देवर्षि नारद पहले उपब्रह्मण नाम के एक गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए आए। नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में गए। भगवान के संकीर्तन में भगवान का जो संकीर्तन में विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें शूद्र होने का श्राप दे दिया। मतलब भगवान का संकीर्तन हो रहा था और ये विनोद कर रहा था, तो ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दे दिया कि तुम शूद्र होना। तो इस श्राप के प्रभाव से नारद जी का जन्म जो है वो एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का काम करके इनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन इनके गाँव में कुछ महात्मा आए और चातुर्मास बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वो खेल कूद को छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठे रहते थे और उनकी छोटी से छोटी सेवा भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भगवत कथा होती थी तो ये तन्मय होकर सुना करते थे। संत लोग इन्हें अपना जो प्रसाद था वो खाने के लिए दे देते थे। उसके प्रभाव से जो नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और इनके सारे पाप धुल गए संतों की जूठन खाने से, संतों का प्रसादी खाने से। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भगवान नाम का जप और भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माता जी भी संसार से चल बसी। माता के वियोग को भी भगवान का वो परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब नारद जी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक इनके हृदय में श्री भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर फिर अंतर्धान हो गए। तो भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में बहुत ही व्याकुलता पैदा हो गई और वो बार बार अपने मन को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद के रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। तो समय आने पर नारद जी का ये जो पांच भौतिक वो शरीर था जो सांप के द्वारा उन्हें मिला था वो छूट गया और कल्प के अंत में फिर वो श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। देवर्षि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भगवान की भक्ति और महात्म्य के विस्तार के लिए अपनी वीणा की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। तो श्री नारद मुनि जो हैं वो द्वितीय भक्त के रूप में जाने जाते हैं। शायद शॉर्ट में पूरा नहीं आ पाए तो लॉन्ग वाला वीडियो देख लीजिएगा। जय श्री राधा कृष्ण।